और जनमत में बात अब उस धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक यात्रा की जिसे पंढरपुर यात्रा कहते हैं, जो हर बार की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में बड़े जोर शोरों के साथ निकाली जा रही है, जहां इन दिनों भक्तों यानी वारकरियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। संतों की पावन भूमि महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सहभागी होते हैं। इन लाखों भक्तों की व्यवस्था कैसे होती है, ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, गांव-गांव चलते हुए आखिर ये लोग सब कुछ कैसे संभाल लेते हैं, ये सब कुछ जानने का प्रयास किया है सुदर्शन न्यूज संवाददाता प्रियंका लाठी ने, जो इस बार इस वारकरी यात्रा का हिस्सा बनी है। लाखों वारकरी लोग आळंदी से पंढरपुर की यात्रा पैदल कर रहे हैं और छोटे छोटे गांवों से ये यात्रा गुजरकर पंढरपुर तक पहुंचेगी। 21 दिनों की ये यात्रा है, पर क्या आप जानते हो कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं? क्योंकि अपना घर संसार छोड़ के जब ये लोग 21 दिन की यात्रा करते हैं तो रहने की और खाने की क्या व्यवस्था होती है, चलिए आपको दिखाते हैं। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत जोर की अभी बारिश हो चुकी है और अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है। पर ये लोग कैसे रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ खाना बनाते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक टेंट लगाया हुआ है बहुत बड़ा सा और यहाँ पे औरतें जो है, महिलाएं जो है वो खाना बना रही है। पूरे दिंडी के लोगों के लिए यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है और जगह जगह पे ये इस गैस सिलेंडर को साथ में रखते हैं और खाने का बहुत कुछ सामान भी साथ में रखते हैं। और जिस गांव में ये पालकी, जिस गांव में ये यात्रा रुकती है, वहाँ पे ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। काका, क्या बताना चाहोगे आप, कैसे ये सब इतने लोगों का खाना मैनेज होता है, ये रहने का, बारिश में कैसे सब कुछ मैनेज होता है? अब ये तंबू तो आपने देखा है, तंबू लगाता है, खाना बनाता है। हमारे दिल्ली में 300 लोग है, 300 लोग का भी खाना बनाएगा शाम को। तो बारिश में आपके साथ बहुत सारे ओल्ड लोग भी हैं, जो बहुत बूढ़े हैं, जो 70-80 साल के भी हो चुके हैं। वो लोग बारिश में ये यात्रा कैसे कर लेते हैं? वो रेनकोट पहनते हैं भी चलते हैं। फिर भी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये लोग बारिश हो, धूप हो या ठंड हो, ये लोग नहीं रुकते हैं और ये यात्रा हर साल इसी प्रकार बिना खंडित ये यात्रा चलती रहती है। बूढ़े लोग हैं इसमें, इसमें जवान लोग भी बहुत से इसमें शामिल होते हैं और ये यात्रा का ये लोग अनुभव लेते हैं। महाराष्ट्र की इस यात्रा में राजस्थान से भी लोग शामिल हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। पाटी जी, क्या बताना चाहोगे, आप इस यात्रा में पहली बार आए हो कि आप हर 12 साल से मैडम मैं यही काम कर रहा हूँ। तो यात्रा का अनुभव बताइए। अनुभव हमारा, बारिश हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, हम खाना बनाते हैं, सर्विस देते हैं और वो खिलाते हैं, अच्छा रिप्लाई मिलता है, बढ़िया है एकदम। कितने लोगों का आप रोज खाना बनाते 300 से 350 लोगों का, 300 350? दोनों टाइम 300-350 लोग। कितने साल से आ रहे हो आप? 12 साल से आ रहा हूँ। 12 साल से। तो अब कैसा अनुभव क्या रहा है आपका, क्या फील होता है इतने लोगों के लिए जब खाना बनाते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो? सेवा करते हो भगवान के नाम पे, एकदम बढ़िया सब काम हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि राजस्थान से भी लोग महाराष्ट्र में आते हैं और यात्रा में लोगों की सेवा करने का अनुभव लेते हैं। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, नीमगांव केतकी। महाराष्ट्र संतों की भूमि है और इस संतों की भूमि में पंढरपुर वारी की परंपरा सालों से चली आ रही है। पर क्या आप जानते हो, 5 से 7 लाख तक लोग इस वारी में जुड़ते हैं, पैदल 21 दिन के लिए चलते हैं और फिर आलंदी से, देहू से 2 पालकियां निकलती है, एक संत तुकाराम महाराज की और एक संत ज्ञानेश्वर महाराज की। और ये दोनों पालकियां पंढरपुर आके 21 दिन में लोग चल के ये वारी, ये यात्रा कवर करते हैं। पर आपको पता है कि इस यात्रा में ना इनके घर, अपना घर संसार सब कुछ छोड़ के ये लोग सिर्फ ज्ञानबा तुकाराम के नाम का जयघोष करके इस यात्रा में चलते रहते हैं। पर इस यात्रा में कभी लोगों को खाना कम नहीं पड़ता या फिर कभी भी किसी को रहने की व्यवस्था का कोई अड़चन नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अनेक जगह पे महाप्रसाद का आयोजन करते हैं और इस महाप्रसाद में इन लोगों के लिए, जो वारकरी है, इन लोगों के लिए भोजन की सुविधाएं की जाती है। अभी मैं नीमगांव केतकी गांव में हूँ, जहाँ पे संत तुकाराम महाराज जी की पालकी अभी पहुंचने ही वाली है और यहाँ पे लोगों की आप भीड़ देख सकते हो। ये महाभोजन के लिए एक भीड़ लगी है। मेरे साथ डोंगरे सर है। डोंगरे सर से मैं पूछना चाहूंगी, सर ये कितने सालों से आप यहाँ पे महाप्रसाद का आयोजन कर रहे हैं? ये अभी हमारा 21 साल है, 20 साल हो गए, पिछले 21 साल है चालू है।
और सर ये कितने लोगों का खाना आप यहाँ पे बांटते हो? हम इधर कम से कम 9 से 10,000 लोगों का खाना हर बरस करते हैं सब। और जो लोग मतलब थक हार के चल के आते हैं वो यहाँ पे सारे वारकरियों के खाने की और पानी की सारी व्यवस्था आप करते हो? जो चल के आते हैं वो सब हमारे गांव में, ये गांव बड़ा गांव है, ये 12 गांव और 52 बस्तियाँ है ये गांव में। जो दिंडी जो आती है वो इधर रान में चली जाती है, उधर उनकी सोई होती है। जो ये लोग जो फिरते हैं आगे पीछे, उनके वास्ते हमारे जैसे, हमारे परिवार जैसे कई संस्था ऐसे कम से कम 50,000 लोगों का इधर गांव में सबको खाना होता है। तो जैसे कि आपने सुना कि 50,000 लोगों के खाने का आयोजन इस गांव में मुफ्त किया जाता है। मतलब जो दिंडिया है, छोटी छोटी दिंडिया, उनके भोजन की व्यवस्था अलग होती है, पर उनके साथ में भी जो लोग जुड़ते हैं वो भी भूखे पेट नहीं सोते हैं। हर गांव में हर जगह इनके खाने की व्यवस्था की जाती है, रहने की और खाने की भी व्यवस्था की जाती है। मेरे साथ एक और ताई भी है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। ताई, आप क्या बताओगे? बहुत से लोगों की यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है, और जो हमारा भारत देश का जो प्रेक्षक है, दर्शक है, जो हमें देख रहा है, जिनको महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत पता है, उनको आप बताइए कि 4 से 7 लाख लोग जब वारी में चल के गांव-गांव से गुजरते हैं, वो भूखे पेट कैसे नहीं सोते? क्योंकि हमारे सर जैसे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, जो उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, उनकी रहने की सुविधा करते हैं। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि सेवा में जुट चुके हैं, सारे वारकरियों को ये खाना खिलाते हैं ये लोग। इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या आनंद मिलता है इन लोगों को खाना खिलाने से? सुवर्ण को पता संस्था हर वर्ष लोगों को खाना खिलाती है, और उनसे हमें जो आनंद मिलता है वो बहुत होता है। मेरे साथ काफी लोग हैं जो वारी के साथ चल के आ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी खाने की, रहने की व्यवस्था क्या होती है। तो ये बताइए कि आप इतने दूर से अपना घर संसार छोड़ के जब ज्ञानबा तुकाराम का जप करके आते हो, तो कभी खाने की दिक्कत होती है या? नहीं, कुछ खाने की दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। हम माजलगांव बीड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, और खाने के आळंदी देहू से पंढरपुर तक खाने की, रहने की और किसकी दिक्कत नहीं, हमको कुछ नहीं। बहुत बढ़िया खाना मिलता है, लोग अन्नदान बहुत करते हैं और अच्छी व्यवस्था है सब। हर जगह लोग अन्नदान करते हैं, कहीं पे भी खाने की? हर जगह पानी की, अन्नदान करी, सबकी अच्छी व्यवस्था है, कुछ दिक्कत नहीं। जैसे कि आपने सुना कि किसी भी जगह पे इन लोगों को खाने की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हर जगह गांव-गांव में लोग अन्नदान करते हैं। जैसे कि आपने देखा, हजारों लोग, लाखों लोग इस पद यात्रा में शामिल होते हैं, पर कोई भी यहाँ भूखे पेट नहीं सोता, क्योंकि नागनाथ डोंगरे जैसे काफी लोग हैं जो गांव-गांव में इन लोगों की भोजन की, रहने की हर व्यवस्था की जाती है। वारी से जुड़े और भी अपडेट देखते रहिए। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, नीमगांव, काटेवाड़ी। लाखों की संख्या में वारकरी पहुंचते हैं और उनके लिए समुचित व्यवस्था करना चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौतियों पर पार इसलिए पाया जाता है क्योंकि सामंजस्य है, मन निश्चल है, पवित्र भाव के साथ सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और जब हम इस वारकरी यात्रा की बात कर रहे हैं, पंढरपुर यात्रा की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो इस यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। ऐसी एक परंपरा है उभे रिंगण परंपरा। इस परंपरा का जो आधार है बहुत प्राचीन है, पुरातन है। अश्वों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वारकरी किस तरीके से अश्वों की इस परंपरा में जुड़ते हैं, आइए आपको इस विशेष रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पहला उभे रिंगण यानी पारंपरिक गोल दौड़ का आयोजन संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी यात्रा का चांदोबाचा लिम्ब में संपन्न हुआ। यह आयोजन आलंदी पंढरपुर यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है और इस वर्ष वारकरियों के लिए दोगुना आनंद लेकर आया, जिससे उन्हें आगे की यात्रा के लिए नई ऊर्जा मिली। पालकी यात्रा में सबसे आगे 2 घोड़े होते हैं। एक घोड़ा संत ज्ञानेश्वर महाराज का प्रतीक है, जबकि दूसरा घोड़ा आलंदी संस्थान के श्रीतोले परिवार का होता है, जिस पर एक चौपदार झंडा लेकर सवार होता है। जब चौपदार ने अपना डंडा उठाया तो दोनों घोड़े तेजी से समूह के अंत तक दौड़ पड़े और फिर संत ज्ञानेश्वर के रथ तक वापस आ गए, जिससे पहला उभे रिंगण पूरा हुआ। चौपदार ने चांदी का डंडा उठाकर इस आयोजन के समापन की घोषणा की। पुरुष और महिलाओं ने खुशी खुशी नृत्य किया, घूम घूम कर खेल और स्वर्गीय उत्सव का माहौल बना दिया।
उत्साह और उमंग से भरे वारकरी तरड़ गांव के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो गए। ये खुशियों और ऊर्जा से भरा आयोजन न केवल एक महत्वपूर्ण परंपरा को चिन्हित करता है, बल्कि तीर्थ यात्रियों की सामुदायिकता और भक्ति की भावना भी जगाता है, जिससे उनकी यात्रा और भी यादगार बन जाती है। तो परंपराओं का समागम है पंढरपुर यात्रा, और ऐसी विभिन्न परंपराओं से जुड़ी हुई तस्वीरें, कहानियां पंढरपुर यात्रा जब तक जारी रहेगी उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जनमत के उस पार भी बहुत सारी खबरें बाकी हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ यानी सुदर्शन न्यूज के साथ।